देख, जैक बोर्ड यानी क्लास 11 कर, ठीक है, आईएससी जेके हम कह सके, ओकर केमिस्ट्री कर दूसरा पार्ट है के एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम है नी, माने परमाणु संरचना जेके हमें कह सकीला। ओकर में देख, सबसे पहले ओकर स्ट्रक्चर के बारे में हमें जाना, ठीक, माने क्या बोलते हैं ना, जितना भी मैटर है ना, जो छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं जेके हमें कहिला एटॉम। इके सबसे पहले लाइन रहे जॉन डाल्टन इकर खोज कर रहे, ठीक। अब ई बताए रहे कि एटॉम जो है एक सबसे छोटा न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, उदासीन जेके हमें कह सकीला, और इंडिपेंडेंट है, केकरो में डिपेंड ना कही, ठीक है ना। लेकिन मॉडर्न थ्योरी जो अलग है नी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जैसे हमें कहिला वर्क ऑफ थॉमसन, ये सब वैज्ञानिक मन है, रदरफोर्ड, चैडविक, मिल्केन, बोर, ब्यूरी, ब्रोगलाई, ये मन कहला कि माने एटॉम जो है नी सिर्फ स्मॉल पार्टिकल नहीं है, इसके बारे में डीपली बताला मन, ठीक है ना। जैसे देख, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या कहते रहे, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में कि ये जो है ना, इकर में देख नेगेटिव चार्ज है जे इलेक्ट्रॉन कहिला, और पॉजिटिव स्फीयर है, ये जो है वो स्फीयर है जेकर में प्लस चार्ज है, माने इलेक्ट्रॉन ईसन रहे और प्लस वाला चार्ज ईसन रहे, ये का थॉमसन मॉडल के में अनुसार ईसन कहते। अब रदरफोर्ड मॉडल क्या कहते हैं कि एगो नाभिक रहेल, बीच में एगो नाभिक रहेल और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, माने इलेक्ट्रॉन ईसन रहेला नाभिक के चारों ओर, रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। लेकिन इकरो में कुछ कमियां हैं, तो धीरे धीरे हम सबका डिटेल्स पढ़ा भी हो गया, स्ट्रक्चर है परमाणु को संरचना, इकरे में आ जाए हमार डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कहते हैं, डाल्टन कर परमाणु एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना, माने 1808 में ये वाला थ्योरी रहे, निकला रहे 1808 में। तो इकर में देख, जितना भी मैटर्स है नी, ये एकदम सबसे छोट पार्टिकल से बनल रहेला, जेके हमें एटॉम्स कहिल, ठीक है ना। और एटॉम जो है ना, उसको हम लोग उसका निर्माण भी नहीं कर सकते और उसका विनाश भी नहीं कर सकते, अजर अमर है वो। अब देख, तीसरा पॉइंट कहते हैं मतलब कहते एक पार्टिकुलर एलिमेंट कर एटॉम, पार्टिकुलर एलिमेंट कर एटॉम मतलब सिमिलर रहेला, ठीक है, मतलब उकर मास सेम रहेला, और मतलब एके लखे रही तो उकर में सेम रहबे है नी, और दूसरा कर रखबे दूसरा में अलग अलग रहबे, माने पार्टिकुलर एलिमेंट कर सेम रहबे, वही कहते। अब चौथा पॉइंट का कहते डिफरेंट एलिमेंट कहते, नंबर ऑफ एटॉम्स, द एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट, इकर में डिफरेंट मासेस, मतलब मास अलग अलग रहेगा, उसका द्रव्यमान अलग अलग रहेगा, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट कर मास भी अलग अलग रहेगी। अब कहते एक केमिकल रिएक्शन में दो या दो से अधिक एलिमेंट को हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो जितना नंबर ऑफ एटॉम्स माने उकर में जो कंबाइन करवाएं, ठीक है, और कंपाउंड कर फॉर्म करवाएं, या एटॉम कर या मॉलिक्यूल कर करवाएं, तो उकर में जो देखो एटॉम्स कंबाइन इन ए सैंपल बट फिक्स्ड रेशियो बाय नंबर्स, मतलब जो रेशियो से करवाए नहीं वो फिक्स रही, माने ई वाला एटॉम है तो दूसरा एटॉम से रिएक्शन करी है नहीं, तो फिक्स रेशियो में करवाएं, वही चीज के बताते। अब देख, ये हो गया हम डाल्टन कर, और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहते हैं
माने एटम में, ठीक है, इकर में 3 तरह के पार्टिकल रहेला, प्रोटॉन रहेल, न्यूट्रॉन रहेल और इलेक्ट्रॉन भी रहेला, ठीक है। तो प्रोटॉन में का कहेला पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट कर पॉजिटिव चार्ज रही, इकाई पॉजिटिव चार्ज रही, ठीक है। और ई जे रही हाइड्रोजन एटम कर वेट कर बराबर रही, हाइड्रोजन में भी एक परमाणु है तो हाइड्रोजन एटम कर परमाणु कर बराबर रही, ये प्रोटॉन कर गुण है लोग कहते। उसी तरह से न्यूट्रॉन कर कहते, न्यूट्रॉन जो है वह इकर में कोई चार्ज न है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल पार्टिकल के। और इकर वेट रही प्रोटॉन कर इतना, एक वेट रही प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम कर जो प्रोटॉन रही कर इतना रही, माने न्यूट्रल चार्ज रही, और इकर वजन उतना रही। और इलेक्ट्रॉन के कहते एक माने इकाई नेगेटिव चार्ज रहता है, इकाई ऋणावेश जो हमें कहेला, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज रहेला। और इकर वेट जो रही ने 1/1850 ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, एगो हाइड्रोजन एटम कर 1/1850वां भाग इकर वजन रही, एक को एटम कर 1/1850 भाग इलेक्ट्रॉन कर वजन, मतलब नेग्लिजिबल का एक तरह से नहीं कर बराबर। 5वां गुण का कहते पूरा पूरी देखबे हल एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रही है नहीं उतना ही इलेक्ट्रॉन कर संख्या भी रही, माने नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रही, ठीक। अब कहते माने इंटायर मास एटम कर, ठीक है ना, बहुत कम, वेरी स्मॉल साइज के अनुसार देखो बहुत कम रही है नहीं। न्यूक्लियस उकरे में एगो न्यूक्लियस भी है, जेकर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उकर में इंक्लूड रहना, प्रोटॉन न्यूक्लियस में का रहेला, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहना, ठीक है ना। अब देख 7वां पॉइंट का कहते माने ज्यादा से ज्यादा एटम मन रहेल ने जेकर में कोई मास नहीं रहेल, जेके हमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कह सकेला। और इवन कंटिन्यूअस मोशन इन फिक्स ऑर्बिट, जेके हमें सेल कहल, उस सेल में कंटिन्यूअस का करे ना, रोटेट करते रहना, घूमत रहना कक्षा में, जेकर एनर्जी भी सेम रही है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, जैसे कि पहला कक्षा में, दूसरा कक्षा में, तीसरा कक्षा में, इस नाम में पढ़ रही नहीं, उके कहल सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, या फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ईसन। जैसे देख ये बीच वाला तो न्यूक्लियस हो गया, ये पहला कक्षा ईसन गोल, फिर दूसरा कक्षा भी गोल, तीसरा भी ईसन गोल गोल है, मैं आधा आधा करके देखा हूँ, ठीक है नहीं। और बीच वाला नाभिक हो गया, देख ना 1 प्रोटॉन हो गया, माने एगो के सेल में मान लो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन कर में प्रोटॉन एगो है, न्यूट्रॉन 0 गो है, इलेक्ट्रॉन एगो है, तो एटॉमिक नंबर 1 हो गया। उसी तरह से इकर में देख के और एल 2 गो है नहीं, मान लो 7 गो प्रोटॉन 7 गो न्यूट्रॉन अगर नाभिक में है, हल के में हो गया 1 2 गो रहेला, एल में 1 2 3 4 5 गो हो गया, तो नाइट्रोजन एटम हो गया है ना। इकर में एटॉमिक नंबर 7 रहेला, और प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 7 और इलेक्ट्रॉन भी 7 है इकर में, ठीक है। उसी तरह से इकर में देख ऑक्सीजन 8 गो प्रोटॉन 8 गो न्यूट्रॉन हो गया है नहीं, इक्वेशन कक्षा में दिखा, के में तो 2 एटो रही, लेकिन इकर में क्या 2 4 6 गो हो गया एल वाला में, तो एटॉमिक नंबर 8 हो गया, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 8 और इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, ठीक है गया। अब देख 8वां गुण का कहते हैं, 8वां पॉइंट माने इलेक्ट्रॉन कर जो डिस्ट्रीब्यूशन रही, बांटवारा सेल में, ठीक है, जेके हमें कहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलू के, ठीक है नहीं। ओके फिर से हमें डिवाइड करेल सब सेल में, जैसे एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल, माने कक्षा फिर से डिवाइड है सब सेल में, इलेक्ट्रॉन कर जो बंटवारा हो है ओकर और अलग अलग है, एस में अलग, डी पी में अलग, डी में अलग, एफ में अलग, उसन पड़ा, ठीक है। उसी तरह से 9वां पॉइंट कहते हैं एटॉमिक मास, यानी मास ऑफ एटॉम,
उ कैसन डिपेंड रहेला, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में रहेला। न्यूक्लियस में जो रहेला ओकरे अनुसार रहेला। तो नंबर ऑफ जितना एटॉमिक मास प्रेजेंट रहेल ना, ओके हमें मास नंबर भी कह सकिल, द्रव्यमान संख्या भी कह सकिल, और जगह हमें ए कैपिटल ए से दिखाईला। ठीक है। 10वां पॉइंट का कहते नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड इज नोटेड बाय सिंपल जेड। परमाणु संख्या के जेड से दिखाइएगा। ठीक है, यानी प्रोटॉन की संख्या का या इलेक्ट्रॉन की संख्या का, वही हो गया एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। ठीक है नहीं, आइसोटोप आइसोबार तो पहले देख चुकी। अब नेक्स्ट है हमार मेन एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप यहाँ ये तो हम पहले पढ़ चुकी से मन रहे है नहीं, अब यहाँ से डिटेल्स में हमें पढ़ो। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हालांकि तुरते तो एक ही दिन में तो नहीं सिराई है नहीं, तुमको छोटे 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 करके बना कर कोशिश करके लगा लागत है। चलिए फिर देखिए जितना पारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में क्या है। देखो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन माने एटॉम में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहे ओकर अरेंजमेंट के समझे के लिए रदरफोर्ड एगो एक्सपेरिमेंटल करलक, एक प्रयोग करलक। ठीक है, माने उकर में क्या करलक ने, बम्पार्डिंग वाला है, मतलब अल्फा पार्टिकल के क्या करलक, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस माने ऊपर से एगो पतला रे से हमें के निकलालक है ना, के एक गोल्ड फॉयल बहुत पतला सोना कर, ऊपर में जिंक सल्फेट कर मदद से एक स्क्रीन में ऊपर से कैसे पार्टिकल पार होला तो देखा। माने देख एगो इस तरह से एगो बक्सा है, लेड बॉक्स ले लखा में है नहीं, इकर में एगो है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जेके रेडियम रेडियो एक्टिव होला। ठीक है, उके हम मड़ा ली। अब यहाँ से क्या कर लगे, एगो अल्फा पार्टिकल निकल, इकर में रे है नहीं, तो उकर से अल्फा एक कण निकल, उके लेड प्लेट व्हाइट होल माने एगो लेड कर प्लेट ले ली और एगो पतला सा होल कर छेदा कर ली, उकरे से रे के यहाँ पार कर ली। अब यहाँ पार कर ली और एगो पतला गोल्ड करे सोना करी वाला थी कि फॉयल है कि मतलब चादर टाइप पतला सा पतला वाला। ठीक है नहीं, अब इके का कर ली, इकर में यहाँ से सीधे यहाँ पार करा ली। तो यहाँ पार कराल बाद का होला, वो जो रे रहे किरण रहे से आधा हिने छितरलक, आधा हिने छितरलक, आधा हिने ने पार हो गल, आधा हिने गलक, आधा हिने गल, और आधा जने से जाए रहे तन्हे वापस आ गल है नी। ये एगो हो गया मूवेबल स्क्रीन है गल, कि स्क्रीन में हमें देखा थी वो चीज के टकराएगा। तो डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल रहे से चारों जगह हिने होने छितराए गल, यह चीज के पालक हो है नी। तो वो का कहते है कि का इकर से पालक उख है नहीं। तो जितना अल्फा पार्टिकल रहे नहीं, कम से कम 99% 99% अल्फा पार्टिकल रहे है नी, अनडिफ्लेक्टेड कहते, थ्रू द गोल्ड फॉयल, अनडिफ्लेक्टेड पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, माने बिना कुछ रुकावट के पार हो गया कि गोल्ड कर एथी से पार कर दिलक। ठीक है, तो और कुछ रहे से कुछ एंगल बनाए के डिफ्लेक्ट होलक, मतलब कुछ ही नहीं हो गया, कुछ ही नहीं हो गया, माने एंगल बनाए थे। ठीक, अब मोस्ट ऑफ द स्पेस आउटसाइड द न्यूक्लियस इज एम्प्टी, मतलब कहते हैं न्यूक्लियस के बाहर में है ना, बाहर बहुत सारा खाली जगह है, उकर कहे कर तबे नहीं होने सब छितराए गए। और जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहे वो कहाँ पर है, न्यूक्लियस में है, नाभिक में है। ठीक, और जितना प्रोटॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर है। इकर मतलब साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटा है, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है किकर तुलना में, एटॉम कर तुलना में नाभिक बहुत छोटा है। अब बोलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है नी, इलेक्ट्रॉन कर
कोलम्बिक फोर्स द्वारा क्या करता है, उसको बैलेंस बना के रखता है न्यूक्लियस में, इसीलिए वो एक पथ में क्या कर स्थिर रहेला। मतलब एगो गतिज ऊर्जा है ना, और एगो कोलम्बिक फोर्स है, तो यो बैलेंस बनाए के रहन तब वो एगो पथ में रहेला, ये तो इन्हें भाग जाता, दो वर्ष से बैलेंस, दो वर्ष से खींच रहे, दो वर्ष से अट्रैक्ट करे। अब इकर कमी का है, देख इकर कमी का है, ये तो हमें देख ली हमें एखन है ना, ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल। अब इकर ड्रॉबैक मतलब है ओकर कमी का है, मेन चीज इकरे से है, चलो पहले तो मैट्रिक तक में पढ़ जाए ना आदमी। तो रदरफोर्ड के अनुसार का एटॉमिक मॉडल के अनुसार क्या कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ, सर्कल टाइप में रोटेट तो करे ना इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये बताए कि नहीं पारलक कि सर्कुलर पाथ माने ओकर लोकेशन कहाँ पर है, कितना दूरी में है, माने ओकर पोजीशन क्या है, मतलब ऑर्बिट के बारे में जहां इलेक्ट्रॉन रोटेट करे लोग ही बताए कि नहीं पारलक। ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कही है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अनुसार अगर कोई चार्ज है, जिस कोई पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस टाइप कर, जिगर में चार्ज है नहीं, और वो अगर गति करत है तो वो ऊर्जा निकलाई ओकर में, एनर्जी निकली। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर चारों बटू रोटेट करत है, इकर मतलब वो एनर्जी के निकलात है, तो धीरे धीरे कहाँ है नहीं ओकर एनर्जी तो कम हो जाई। तो एनर्जी अगर कम होते जाते, ठीक है ना, तो यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यानी गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन कर कम होते जाते। अब कम होते जाते तो ओकर वेलोसिटी गति भी कम होते जाई, और धीरे धीरे का करी एक धर में आए के mv², यानी पूरा पूरी आए करके वो क्या बोलते बीच में नाभिक में न्यूक्लियस में आके समाये जाई इलेक्ट्रॉन, है नहीं। लेकिन इसन तो नहीं होएला, कोलैप्स कर जाएगा, तो इसन माने एनर्जी कम होते 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 तो आगे यहाँ ठुक जाई। लेकिन इसन तो नहीं होएला, प्रैक्टिकली देखल जाए तो पॉसिबल न है। तो ये एगो ड्रॉबैक हो गया कि कर रदरफोर्ड कर। ठीक है। इन्हें तो गतिज ऊर्जा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन्हें आते mv²। और तीसरा पॉइंट कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन करे कि नहीं पारलक वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर। ठीक है। इकर वेव नंबर कितना है वो इलेक्ट्रॉन कर नहीं करे पारलक। अब देख, अब रदरफोर्ड कर जो स्टूडेंट एगो रहे जिकर नाम रहे नील बोर, है नी, इकर एटॉमिक मॉडल का कहते। ठीक है। नील बोर कर रदरफोर्ड कर स्टूडेंट रहे, है नी, माने कुछ उकर कमियां रहे उको दूर करे कर कोशिश करी थे। इकर अनुसार क्या कही है, इलेक्ट्रॉन जो रहे न्यूक्लियस कर चारों ओर रोटेट तो कर लग, लेकिन एक सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट में, माने ई ऑर्बिट कर बारे में बतालक। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब एक पार्टिकुलर पाथ में एक कांस्टेंट एनर्जी, ठीक है, से रोटेट करते, माने घूमते गोल गोल। मतलब वो बोलता है कि ऊपर में एनर्जी ना तो एमिट करता है, माने ना निकालता है, ना कहीं से लेता है, इसीलिए बोलते हैं ऑर्बिट को एनर्जी लेवल। ये के डिस्कवर करलक। ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो रहे वो रोटेट करलक एक सर्कुलर पाथ में, तो एंगुलर मोमेंटम त्रिकोणीय संवेग जगह हमें कह सके mvr इधर फॉर्मूला है। तो इंटीग्रल मल्टीपल द कांस्टेंट h/2π, यानी कैसन कौन सा फॉर्मूला से रोटेट कर रहे हैं ना सर, तो एंगुलर मोमेंटम से, मतलब mvr = nh/2π, जेकर में n जो है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वांटम नंबर के नाम पढ़ब। ठीक नहीं। और n हो गया h, ये तो कांस्टेंट है, और 2π प्लैंक कांस्टेंट, h फिर 2π 2 और पाई कर मान जाना थी ई फॉर्मूला से, यानी mvi = nh/2π एगो फॉर्मूला बन गया लगी, समझ ले। अब दूसरा क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है ना हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आवे में, माने ज्यादा वाला कक्षा से कम वाला कक्षा में आवे में
एक लाइट पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एमिटेड, मतलब लाइट के रूप में एक एनर्जी एमिट करी, निकलाई, तो वो लाइट को एनर्जी का फॉर्मूला अभी कौन सा एक्सप्रेशन से, ई हायर, माने एनर्जी जो है हायर ऑर्बिट से एनर्जी लोअर ऑर्बिट में जाते, तो कितना निकली, वो लाइट के रूप में एनर्जी एच न्यू, इस न्यू लिखें, ठीक है। तो ई हायर ऑर्बिट एनर्जी माइनस ई लोअर ऑर्बिट, ई 2 से 1, 2 1 लिखल है और हायर से लोअर, तो एच माने ई माइनस ई, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट निकला एच न्यू, जहाँ न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड, लाइट का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इतना ही बताए दिला, लेकिन इकरो में कुछ कमियां रहे, माने ड्रॉबैक, मतलब कमियां बोर मॉडल कर का कहते, बोर एटॉमिक मॉडल के अनुसार तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड कहते हैं, मतलब एम्पियर बराबर ns/2 है, लेकिन नील बोर जो रहे ये तो बताई दिला किसन होएला, लेकिन जस्टिफाई करे के नहीं पारल, ये एक्सप्रेशन के उस माने सही करे सोल्व करे के नहीं पारल, प्रूव करे के नहीं पारल, तो जब तक नहीं प्रूव करे तब तक तो कोई मानना, लेकिन जाना था कि इकरे से होते और होएला, लेकिन प्रूव करे नहीं पारल, इकर में कमी रही। और ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में जे स्पेक्ट्रल लाइंस बहुत ज्यादा मात्रा में निकले, उके एक्सप्लेन करे के नील बोर नहीं पारल हाइड्रोजन एटम में, ठीक है, ये भी एगो कमी रहे। और वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ये हो नहीं पारल एक्सप्लेन करे, वो तो हो नहीं पार रहे, इकर थिर अदरफोर्ड भी और बोर भी नहीं पारल कोई स्टूडेंट भी। तो एटॉमिक मॉडल समरफील्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट करी एलिप्टिकल पथ में, ठीक है, एलिप्टिकल पथ में, जेके भी वो नील बोर एक्सप्लेन करे नहीं पारल, ठीक है। अब देख कूलम्स लॉ देखे, ये तो हम लोग पढ़ दिली परमाणु संरचना, अब कूलम्ब लॉ इकरे में है, तो क्या बोलता है ना, फोर्स दो ठो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मान लिया एगो चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है, प्लस माइनस जे भी ले ले या प्लस प्लस नो प्रॉब्लम, दो चार्ज पार्टिकल है, एक तो Q1 एक तो Q2 मान ले, ठीक है। तो ये दुइयों के बीच में एट्रैक्शन रही, आकर्षण फोर्स या विकर्षण फोर्स, एट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ भी फोर्स हो सके, उज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, वो समानुपाती किसका होगा, दोनों चार्ज के गुणनफल का, यानी यहाँ जो बल लगेगा मैथमेटिकली देखबे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन लिखे ना, दुइयों चार्ज के गुना कर दे, Q1 इंटू Q2 पहला इक्वेशन। और दूसरा में क्या कहता है, यही चीज माने ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन, इकर में तो दूरी भी है नहीं एगो r, तो बोलता है कि उस डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसका स्क्वायर का, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली लिखे के लिए उल्टा लिखते 1/k करते r², यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, दो ठो में निकला है कि लीकर से, माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दुइयों के बीच में है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दुइयों के गुना कर ली, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल माने डिस्टेंस का स्क्वायर कर, माने जितना दूरी रही उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना नजदीक रही उतना ज्यादा रही, तो है कहते हैं। अभी दुइयों के मिलाए दे, ये दूसरा क्वेश्चन है गेलो, दोनों के कंबाइन कर दे, तो इन्हें तो सेम है और उन्हें दुइयों गुना हो जाए, Q1 Q2/r², ठीक है। तो ये अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा बोले कांस्टेंट आवी 1/k के जगह लिख सके, Q1 Q2/r²। अब 1/k है नहीं, वो एगो कांस्टेंट है के, और उके इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेला मैग्नेस तो मीडियम कर और दूगो चार्ज कर बीच कर, ठीक है। अब ऐसा यूनिट में दिखावे नहीं है, 1/k का वैल्यू है 1/4πε0, ई ऊपर में 0 लगा दी सन टाइप, और ये 0 के ε0 पड़े ना, ठीक है। तो f बराबर 1/4πε0, बाकी बात सब सेम है, Q1 Q2/r², ये है सबसे बड़ा फॉर्मूला निकल रहा हमारे रीटिंग। तो ई हो गया एप्सिलॉन, ई वाला, और नोट हो गया 0 का नोट कहे ना, और ई परमिटिविटी है, ठीक है, फ्री सरफेस है, और ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री सरफेस है, ये फॉर्मूला से हमार न्यूमेरिकल 1 बनी।
अब एक देख, पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। तो ये भी उसने है वर्क डन यूनिट, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मान लो कोई चार्ज है बहुत दूर में है, उके एक सर्टेन पॉइंट पर लाने में, ठीक है, इन्फिनिटी माने अनंत से एगो कोई पॉइंट है ऊपर में तो है लान, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। माने एक चार्ज के एक निश्चित पॉइंट पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही एनर्जी हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इके हमें लिखिला माने काम करलक तो W माने वर्क होला, तो स्मॉल काम होलक पहले DW निकलाइले, छोटा 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 एक हिस्सा कर देले, ठीक, DR हो गेलक स्मॉल दूरी और DW हो गेलक स्मॉल वर्क। तो DW बराबर फोर्स एगो इलेक्ट्रॉन कर ई लिख दी इंटू DR, DW बराबर F इंटू DR, ठीक है। अब DW बराबर इतना हो गेलक, तो इके अब एथी एक करे के लिए तो छोटा कर पहले निकला लेनी, अब पूरा कर निकला के लिए इंटीग्रेशन करे के इंटीग्रेशन भी पढ़ाऊं गणित में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तब समझ में आवी सब। फिलहाल तो इतना जाने के भी। तो पोटेंशियल एनर्जी जिसको वर्क W लिखते हैं, तो ये W पहले W निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले छोटा को DW का इंटीग्रेशन किए, तो DW का छोटा को इंटीग्रेशन करोगे तो बड़ा W निकलता है। तो कहाँ कहाँ बीच में, इन्फिनिटी से हम लोग एक सर्टेन पॉइंट R तक लाए, इन्फिनिटी को नीचे लिखे, यहाँ से स्टार्ट किए R तक लाए, और छोटा वाला बल F इंटू DR इसको इंटीग्रेशन कर दिए, यह एक फॉर्मूला बन गया, तो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, ठीक है। अब यहाँ से एक और आएगा हम लोग का एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एंड एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ बोर एटॉम। माने nth ऑर्बिट के लिए, n का मान 1 2 3 4 पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, उसका एक्सप्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान ले एगो एटॉम है, ठीक है, बीच में नाभिक है, और नाभिक से कोई एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मान लो m जो है, ये m हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास के m लिख ली, v हो गया वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लीनियर वेलोसिटी, जिस गति से ये चल रहा है उसका, और r हो गया यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ठीक है, और e हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मान ले ली क्या में, और एटॉमिक नंबर तो Z लिखिल। तो देख इकर में क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रॉन आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहरे बट लागत ही ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, तो उसको हम लोग Fe लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका हम लोग फॉर्मूला mv²/r निकला है, इसको पहला इक्वेशन मानते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है एक तो, ठीक है ना, E जो अंदर की ओर लग रहा है, ये तो बाहर की ओर उधर खींच रहा है, अंदर भी तो लग रहा है ना, कूलम फोर्स, जो कि हमें एक कूलम लॉ में पढ़ ली, कूलम लॉ में पढ़ ली नहीं, यह फोर्स लागलक एगो दूसरा वाला, तो Fe कर दिली, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लागलक, तो बराबर 1/k इंटू E, Q1 Q2/r², एगो E है और दूसरा ZE है, तो एगो कर में चार्ज लागल है, ठीक है, एगो E एगो ZE/r², तो सेम है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/ZE²/r², दो गो इलेक्ट्रॉन हो गया वहां पर, है ना, तो उसको हम लोग E1 Q1 Q2 के जगह ZE²/r² हो गया, इसको दूसरा इक्वेशन माने, दो गो हम लोग निकल गया। अब सब्स्टिट्यूट माने स्टेबिलिटी के लिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागता नहीं, इसका मतलब जितना फोर्स अंदर की ओर लग रहा है उतना फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, तो दोनों बराबर है, यानी एगो हो गया E Fe बराबर Fe, एगो बाहर की ओर जो लग रहा है और एगो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, दोनों बराबर है, तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिए, ठीक है, इतना बराबर इतना, एगो mv²/r, एगो 1/k ZE²/r²। अभी क्या हमें सॉल्व करते गए, तो एक फॉर्मूला कैसन बनलक, mv² बराबर r होने चल गलक, तो r से r एगो तो कटलक, तो ZE²/kr एगो फॉर्मूला बन गलक, इसको इक्वेशन 3 मान ली, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूटिंग तीसरा वाला में हमें वैल्यू पुट कर दिली mv² का मान, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 3 वी गेट
एम वी स्क्वायर बराबर जे डी स्क्वायर बाई के आर निकला रही, ठीक है। तो m इंटू वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर कर बदला में इतना लिख सके हमें पूरा m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर जे डी स्क्वायर बाई के आर। भी का मान हमें कहाँ से निकला ली, देख बोर मॉडल से निकला ली। एम भी बराबर एन एच बाई 2 पाई रहे है नहीं, तो भी का मान हमें यहाँ से कितना निकला ली, एन एच बाई 2 पाई, चूँकि एस आई यूनिट एफ कर 1/4 पाई एप्सिलॉन टू जे डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एस आई यूनिट में अगर कर देखा बोले इतना निकल रही, खाली कर मान 1/k कर मान इतना निकला रख दिली, वो तो हम पढ़ रही है। तो बोर मॉडल में एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई भर इकर से भी स्क्वायर कर मान हमें निकला ली, ठीक है। तो भी स्क्वायर कर मान माने स्क्वायरिंग कर दियो पर तब भी स्क्वायर निकले नहीं, एन स्क्वायर इतना। तो ये भी स्क्वायर कर मान यह मान के हमें इकट्ठिन रख दिली, ठीक है। एक बनाते रहले अपने समझ में आ जाएगा। तो अब इके पूरा सोल्व करिए, आर कर मान आएगा के इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम जे डी स्क्वायर, ये देखो फॉर्मूला आएगा चौथा इक्वेशन जगह मान ली, ठीक है। अब वैक्यूम के लिए के कर मान कांस्टेंट जो है वो कर मान 1 रही, तो 1 रही, तो वैक्यूम के लिए आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम जे डी स्क्वायर, मैंने उतरे में सब होने हैं ये वैक्यूम के लिए। अब एसआई यूनिट के लिए के कर मान कितना निकला है, कोई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाए दे, पहले भी हमने लगाई चुकी। तो आर कर मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम जे डी स्क्वायर, ठीक है। तो के कर मान लगाए दिली इतना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब कट गया। तो आर कर मान एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पाई एम जे डी स्क्वायर हो गया। तो यही है nth ऑर्बिट कर रेडियस एक्सप्रेशन कर, माने एक्सप्रेशन हो गया के कर रेडियस और nth ऑर्बिट कर, एगो फॉर्मूला बन गया। उसी तरह से एनर्जी कर निकला, हमें एनर्जी कर एक्सप्रेशन निकला है। अब यह जितनी लागत है लेकिन मजा आवेल बनाए के। अब देखो इकर में वह एखन इन्फिनिटी से यहाँ तक वर्क करके में जो एनर्जी लगाए रही है वो ऊपर बनाए के काइनेटिक और पोटेंशियल इतना तो सेम है एम वी स्क्वायर टप, खाली हिने से कोई इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में कोई है चार्ज जो हमें लानली कहाँ पर एगो यहाँ एक पॉइंट तक, ठीक है। तो पहले छोटा 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 स्मॉल डी आर हो गया और स्मॉल एफ फोर्स ई लागल हिने से, ठीक है। अब इकर में देख टोटल एनर्जी कितना लागल, ई बराबर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ठीक है। 5वां नंबर दे उकरे में इंक्लूड है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होला, ठीक। ये अब पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी से